शॉन ने जैसे ही टॉर्च मारी दोनों के होश उड़ गए। बुल्ली बोला शॉन टॉर्च बंद करो जल्दी वरना वो हमें देख लेगा। नीचे उतर गया और बुल्ली से पूछने लगा, बुल्ली तुमने यहाँ स्कूटर क्यों रोक दिया? यहाँ आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर तुम ये पिज्जा किसको देने वाले हो? बुल्ली ने कहा, शॉन लगता है तुमने वो दर्द भरी आवाज नहीं सुनी जो मैंने सुनी है, और वो पुल के नीचे से आ रही थी। मुझे जाकर देखना होगा। और उसके बाद बुल्ली ने अपना स्कूटर बंद किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शॉन ने बुल्ली से कहा, रुक जा बुल्ली, आगे मत जाना, मुझे वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ इतना अंधेरा क्यों है। बुल्ली बोला, चुप हो जाओ शॉन, उस पुल के नीचे कोई है, चिल्लाओ मत वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। शॉन बोला, मुझे लगता है वहाँ की लाइटें किसी ने जानबूझकर बंद की हैं। बुल्ली बोला, शॉन अगर तुम्हारे पास टॉर्च हो तो जल्दी निकालो जल्दी। शॉन बोला, हाँ मेरे पास टॉर्च है, अभी निकालता हूँ। बुल्ली, ये रही टॉर्च, बताओ अब इसका क्या करना है? बुल्ली बोला, टॉर्च सामने मारो शॉन, वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। शॉन ने जैसे ही टॉर्च मारी दोनों के होश उड़ गए। बुल्ली बोला, शॉन टॉर्च बंद करो जल्दी वरना वो हमें देख लेगा। खूनी पीक के वहां से जाते ही बुल्ली ने शॉन से कहा, शॉन कूदो जल्दी और निकलो यहाँ से। एक एक करके दोनों नीचे कूदे और वहां से जाने लगे। दोनों को इस बात का डर था कि खूनी पीक कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन तभी चलते चलते अचानक शॉन रुक गया और टॉर्च मार के कुछ देखने लगा। शॉन के सामने खून से सनी हुई एक बोरी पड़ी थी और उसके अंदर जो भी था वो अब मर चुका था। तभी चलते चलते बुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा तो शॉन उससे काफी दूर खड़ा था। बुल्ली बोला, शॉन वहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? शॉन बोला, बुल्ली खूनी पिग ने किसी को बोरी में बंद करके मार दिया है, हमें जल्दी घर वापस चलना चाहिए। बुल्ली ने कहा, शॉन हम वापस घर नहीं जा सकते, आज की रात हमें कहीं और गुजारनी पड़ेगी, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद बुल्ली और शॉन को एक घर दिखाई दिया जो कि काफी बड़ा था। उस घर की लाइट भी चालू थी, यानी कि उस घर में कोई न कोई तो रहता जरूर होगा। शॉन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली हमारी जान बच सकती है अगर आज की रात हमें इस घर में रुकने का मौका मिल जाए तो। बुल्ली ने कहा, मुझे नहीं लगता कोई हमें जाने पहचाने बिना अपने घर में रात गुजारने देगा। हमारे आसपास कोई है शॉन, हमें ये काम जल्दी करना होगा। शॉन बोला, मुझे लगता है आज की रात हम दोनों मरने वाले हैं बुल्ली, हमारे पास खूनी पिग से लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं है। और फिर दोनों बातें करते हुए घर के दरवाजे तक पहुँचे और दरवाजा पीटने लगे। काफी देर बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो बुल्ली ने शॉन से कहा, मुझे नहीं लगता शॉन कोई इतनी रात में हमारे लिए अपने घर का दरवाजा खोलेगा, हमें रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। लेकिन तभी अचानक से घर का दरवाजा खुलता है और वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था बुल्ली और शॉन पे भड़कने लगता है, कौन हो तुम लोग?